नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश भर में रणवीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी या फिर नेता, हर कोई उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। असम की पुलिस यहां पहुंच चुकी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाँ, रैना के खिलाफ इस समय रैना जो है उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। और अभी तक 6 लोगों से पूछताछ हो गई है, यानी कि अपूर्वा जो होस्ट है, अपूर्वा से और इलाहाबादिया से और 4 और लोग, यानी कुल मिला के 6 लोगों से अभी तक जो है पूछताछ हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, आपको नहीं लगता पुलिस पहले गुंडों मवालियों को, चोरों को पकड़ने में ऐसी थी, लेकिन अब प्रोग्रामों की दूरदर्शन और बॉलीवुड में भी पुलिस का दबदबा चल रहा है। अब यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब पुलिस धारावाहिकों में भी दखल देगी, प्रोग्रामों भी देगी, फिल्मों में भी देगी। देखिए, ये प्रोग्राम जो है कोई टीवी टेलीकास्ट, टीवी का प्रोग्राम नहीं है, कोई डेली सोप नहीं है। ये जो है एक यूट्यूब का एक प्रोग्राम है, कॉमेडी शो के नाम पर ये चलता है, इंडियाज गॉट लेटेंट। इसके बारे में आगे भी जान लेते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी का जो मामला था, उसमें बुधवार को स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट शो के सभी एपिसोड हटा दिए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर रैना ने लिखा है, जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी वीडियोस हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना था। मैं जांच में सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा। उधर महाराष्ट्र साइबर सेल ने इलाहाबादिया और रैना समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच में शामिल होने को कहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब उन्हें भी रियलाइज हो गया, समय रैना को भी रियलाइज हो गया है। उन्होंने जो है माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। क्योंकि इलाहाबादिया ने जब ये कमेंट किया था पेरेंट्स को लेकर एक कंटेस्टेंट के, उसके बाद ये मामला गरमाया। उन्होंने बहुत अश्लील टिप्पणी कर दी थी, जो कि हम इस शो में भी आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। इतनी आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब समय रैना को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हाँ, उन्होंने गलती की है और उन्होंने यूट्यूब से, अपने चैनल से वो सारे वीडियोज उनके प्रोग्राम वाले हटा दिए हैं। तो कहने का मतलब ये, अब जाकर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। आगे भी देखते हैं। तो आगे जो है, मुंबई पुलिस ने पॉडकास्ट जो है रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसे तलब किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने इनको तलब कर लिया है। रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ हो चुकी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले प्रोग्राम बनाना, फिर उसको कंट्रोवर्सी करना, फिर पब्लिसिटी करना, ये क्या है, आम बात हो गई? क्योंकि क्या है, आजकल प्रोग्राम चल रहे नहीं, तो कैसा हमको पब्लिसिटी चाहिए, उसको पॉपुलर करना चाहिए। ये एक फंडा नहीं लग रहा आपको कि हम इसको कंट्रोवर्सी करेंगे, पहले अश्लील टिप्पणी करेंगे, उसको पॉपुलर करेंगे, फिर? सही बोल रहे हो आप। ये आजकल ट्रेंड हो गया है। पहले गाली दो, पहले गाली दे दो और उसके बाद जो है फिर माफी मांग लो। तो समय रैना ने कुछ ऐसा ही किया है। अपने शो में पहले उन्हें बुलाया, इतनी सब बकवासें हुई, ये अश्लील बातें हुई। इस शो में तो बहुत गालियां चलती है। वो अपूर्वा मखीजा जो होस्ट है, वो भी, उनके मैंने मतलब वीडियो देखे थे, वो शर्म आ जाते, लड़का भी शर्मा जाए, इतनी तगड़ी गाली दे रही है उस शो में। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन्हें जो है अकल आने लगी है, लेकिन अकल हमेशा बाद में आती है, जब कंट्रोवर्सी हो जाती है और इनका नाम ऊपर पहुंच जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है, इससे क्या हो रहा है, इसको एक तरह से मतलब नुकसान तो है, इन्हें फायदा हो रहा है। कंट्रोवर्सी करते हैं इसलिए, इससे कि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं और ये जो है सोशल मीडिया पे छा जाए। तो वही हो रहा है अब हर जगह। ये समय रैना और इलाहाबादिया, ये इनके जो है मीम्स बन रहे हैं, जो भी हो रहा है सब इनको देख रहे हैं। हालांकि लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, लोग इन्हें बहुत कोस रहे हैं कि भाई आपने इस तरह का शो नहीं करना चाहिए, समाज पर और लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कॉमेडियन समय रैना ने आखिरकार अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट और इसके लेटेस्ट एपिसोड को लेकर मचे बवाल पर अपनी चुप्पी अब जो है उन्होंने तोड़ दी है। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने, समय ने ट्वीट किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी वीडियो हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उन्हें अच्छा समय देना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से हो। तो उन्होंने अब ट्वीट कर, अब इतने दिनों बाद, वो विदेश में है, यहाँ पे है नहीं, इतने दिनों बाद उन्होंने ये बात कही है कि भाई अब जो है वो सहयोग करेंगे। इससे पहले ही मतलब उन्होंने ऐसा काम ही क्यों किया कि वो कह रहे हैं कि मेरा काम जो है लोगों को हंसाना था, और इस तरह से उन्होंने ट्वीट में, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा था,
बहुत सफाई दे रहे हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए ये प्रोग्राम जो है मतलब किया था, और उसके बाद लेकिन हंसाने के लिए किया था, लेकिन हंसाने के लिए आप किसी भी हद तक नहीं गुजर सकते ना, हंसाओ लेकिन एक दायरा होना चाहिए ना शब्दों का। अब आप क्या है कि वो दायरा छोड़ के आप गाली उसमें मतलब ऐसी गालियां दे रहे हैं कि घर वालों को कि भाई क्या बताएं। सर ऐसा तो नहीं कि कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, इस बारे में फिर आपका क्या राय है? हाँ। ऐसा तो नहीं पहले कंट्रोवर्सी में लेके जाओ फिर माफी मांगो, पहले खराब करो फिर अच्छा करो ताकि हमको सब्सक्राइब मिले, पब्लिक की सिंपत्ति मिले, फिर संपत्ति मिले, ऐसा भी हो सकता ना? वही यही तो हुआ है आजकल। ये इन्हीं की बात थी, इससे पहले भी कई यूट्यूबर्स आए हैं जिन्होंने ये पहले कंट्रोवर्सी की, उल्टे सीधे बयान दिए, उसके बाद माफी मांग ली। अब उसमें उनका क्या फायदा हो गया भाई? उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए, पैसा कमाने के लिए सारा खेल हो रहा है। तो इस बीच अब बात करते हैं पुलिस की क्या कार्रवाई है। तो पुलिस का इसमें योगदान क्या है? क्या पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है इस मामले में? तो इस बीच पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये अपूर्वा मखीजा, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ, लड़की जो थी, समेत 4 आरोपियों के बयान दर्ज कर लिया। यानी कि कुल ये समझ लिए कि 5 से 6 लोगों के बयान दर्ज हो गए। खार थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रणवीर इलाहाबादिया के मैनेजर कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी समेत 4 लोगों के बयान दर्ज कराए हैं। ये मामला स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा है। इलाहाबादिया ने इसके लिए एक एपिसोड में माता पिता और सेक्स को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की थी। उधर महिला आयोग ने भी शो के प्रतिभागियों को और निर्माताओं को नोटिस भेजा है। तो भैया महिला आयोग ने भी अब तो नोटिस भेज दिया, क्योंकि इतनी अभद्र टिप्पणी की थी जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये टिप्पणी सोच समझ के की जा रही है ताकि हर एक समुदाय को हम इस मामले में खींच सकें? हाँ, ये मतलब सोचा समझा भी हो सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सोचा समझा होगा। पहले कंट्रोवर्सी खड़ी करो और बाद में जो है ये इस तरह के माफी मांग लो और पॉपुलर हो जाओ। सर, गायक बी प्राक ने रणवीर इलाहाबादिया के साथ अपना पॉडकास्ट रद्द कर दिया और उनकी टिप्पणियों की आलोचना की। क्यों की आखिर आलोचना? हाँ, वो यही बात तो है कि अब इलाहाबादिया का नाम जो है बहुत अच्छा था। वो उनके पॉडकास्ट में, जो बियर बाइसेप्स के नाम से शायद पॉडकास्ट है, उसमें बहुत लोग अच्छे लोग आते हैं, नेता, संत, मंत्री, जो भी है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आई है उसमें। तो उनका नाम तो बहुत अच्छा था। वो इस शो में आके ऐसी हरकत करेंगे ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। बी प्राग ने जो है इस पर मतलब जो है वो इनके प्रोग्राम में जाने वाले थे। अचानक से जब ये चीज़ें उन्होंने देखी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया और बताया कि भाई कि मैं ये प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। ये जो शो में जिस तरह से इन्होंने इलाहाबादिया ने मतलब बात कही थी ये बहुत गलत है। सोशल मैसेज इससे बहुत बुरा जा रहा है। हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों पे, बच्चों पे, सब देखते हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो महाराष्ट्र भाजपा के पदाधिकारी नीलोत्पल मृणाल पांडे ने विवाद के सामने आने के बाद सोमवार को इलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पांडे ने बुधवार को कहा कि अगर पुलिस शो के प्रतिभागियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराती तो वो कोर्ट जाएंगे। पांडे ने कहा कि शो में दिव्यांगों के बारे में भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इस संबंध में भी कार्रवाई हो। उधर मामले की जांच के लिए असम पुलिस मुंबई पहुंच गई है। इस मामले में सोमवार को गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो कहने का मतलब है कि मुंबई पुलिस ने एक तरफ एफआईआर दर्ज करी है और एक तरफ करी है आसाम पुलिस ने। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है इसमें कि समय रैना के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्हें नोटिस जरूर मिला है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी दर्ज नहीं हुआ। पूछताछ नोटिस मिला है लेकिन अभी वो पूछताछ के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो विदेश में है। सर, आपको नहीं लगता आजकल प्रोग्राम हो रहे फिर उसकी निंदा हो रही, फिर जो पॉलिटिशियंस है वो वांटेडली उसमें अपना दखल कर रहे हैं, या तो अपने संसदीय सीट को बचाने को या तो फिर पॉपुलैरिटी को, और तो और क्या है, संसदीय पैनल इस मामले को अपने हाथों में ले सकता, क्यों पॉडकास्ट को तलब कर सकता। अब ये वांटेडली नेता लोग जा रहे, ये एक ही प्रोग्राम है कि इसको कंट्रोवर्सी में ले रहे, हर प्रोग्राम हर फिल्म को नेता अपने उसमें लेके उसको अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा। वो भी आपकी बात सही है, लेकिन ये उनका दायित्व भी बनता है कि भाई इस तरह से कुछ बात हो रही है कि नेता का भी एक दायित्व है कि इस मामले में दखल दें और ऐसे लोगों पर रोक लगाएं, ऐसे प्रोग्रामों पर रोक लगाएं। ऐसे प्रोग्राम बंद होने चाहिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। और आगे की कार्रवाई के बारे में बात करेंगे कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के बयान दर्ज कर लिया। यानी कि अपूर्वा के भी बयान दर्ज हो गए। अपूर्वा के अलावा रणवीर इलाहाबादिया और अन्य 4 के बयान दर्ज, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। तो कुल मिला के इन सबके बयान दर्ज हो गए हैं। अब आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई थी। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बताऊं कि मीका सिंह ने भी इसका जो है विरोध किया है। उन्होंने
इन लोगों को गधा बताया है और कहा है कि इस तरह की जो ये है इनको कंट्रोल करने को कहा है कि बच्चे अपनी जो लैंग्वेज थोड़ी सुधारें, कंट्रोल करें। भाई मुकेश खन्ना जो शक्तिमान थे, मतलब रहे हैं अपने पुराने उसमें, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे लोगों की सजा है कि इन्हें गधे पे बैठाओ और मुंह काला करा के सारे में जो है घुमाओ। और कह रहे हैं कि मैं अंतरिक्ष, अगर मैं आज शक्तिमान रियल में शक्तिमान होता तो इन्हें कब का अंतरिक्ष में फेंक चुका होता। तो कहने का मतलब है चारों तरफ से ये लोग आलोचना से घिरे हुए हैं और सब जगह इनकी निंदा हो रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि भाई क्या इसमें जो है मामला है। तो अब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है, लोग बहुत विरोध जता रहे हैं फिलहाल तो। और मुकेश खन्ना ने तो जो ये प्रोग्राम देखने वाले लोग थे उनको भी अच्छी तरह कोसा है, कह रहे कि आप इसको पसंद क्यों कर रहे हैं। उनको भी धो दिया मुकेश खन्ना, उनको भी धो दिया भाई। और सही बात है कि भाई उन्होंने कोई गंदा चुटकुला मारा, आप वहां बैठे हुए ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो भाई क्या होगा उसमें? तो यही होगा ना कि जब आप चाहने वाले चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम परोसा जाए तो वो परोसी जाए। आप ऐसे प्रोग्राम को देखना ही बंद करते हैं। अब आप अगर देखना बंद कर दोगे तो उससे क्या होगा? ये प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, चलेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, पब्लिक विरोध करेगी। तो लेकिन पब्लिक क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका, मतलब सभी नहीं है लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनका समर्थन करते हैं, इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं और इस तरह के प्रोग्राम हिट होते हैं और ये लोग हिट होते हैं और इस तरह से समाज में अश्लीलता फैलती जा रही है, जो कि बहुत गलत है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ये गलत मैसेज जा रहा है इस समय। आशु, आपको नहीं लगता, रिपीट वन क्वेश्चन, आशु आपको नहीं लगता जैसे फिल्में बन रही है, फिल्मों में कुछ अश्लील टिप्पणी ये भी होती है तो उसमें जो भी गाना या कुछ सीन्स पसंद नहीं आए तो वहां पे पदाधिकारी बैठते हैं, वहां पे जो मूवीज को कट करने के लिए, सीन कट करने के लिए सेंसर बोर्ड होता। मेरा बोलने का मतलब जैसे मूवीज में अश्लीलता होती या कुछ टिप्पणी गाली गलौज होती है तो सेंसर बोर्ड उसको वहां ही फाइनलाइज करके कट करा देता। तो जब धारावाहिक बनते हैं तो धारावाहिक के लिए भी कोई सेंसर बोर्ड या कोई गठित समिति या पदाधिकारीगण क्यों कुछ नहीं हो सकता? ये धारावाहिक नहीं है ना, ये डेली सोप नहीं है, ये यूट्यूब का एक पर्सनल प्रोग्राम है, इसलिए इस पर कैंची नहीं चल पाई। लेकिन अब जब ये इस तरह की बात हो गई है तो यूट्यूब ने भी इसको जो है, इसका वो विवादित जो चीजें थी वो हटा दी है। तो ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे लोग विवादित वो करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब यूट्यूब पे क्या है, अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ये शानो शौकत, या आपको रातों रात फेमस होना है, तो आपको नहीं लगता यूट्यूब एक जरिया बन गया, माध्यम बन गया कि अरे हमको इससे फेमस होना है, आज गाली गलौज करो, कल माफी मांगो, आज निंदा करो, कल माफी लेकिन सरकार को ऐसा कुछ नियम लागू करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी कि इस तरह के यूट्यूबर्स अगर आगे बढ़ते रहेंगे, गलत मैसेज लोगों को देते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, इनको बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं। अगर इस तरह से अश्लीलता फैलती जाएगी तो ये तो समाज बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तो टीवी और सिनेमा घरों से ज्यादा आपको नहीं लगता यूट्यूब फेमस हो रहा बच्चों में? इसलिए हो रहा है ना कि हर किसी, यूट्यूब जो है हर किसी के हाथ में है, हर आदमी के हाथ में यूट्यूब है, वो चाहे कोई भी वीडियो कैसे भी बना सकता है। इसलिए इस पर किसी का जोर नहीं चल रहा और इसीलिए जो है इस तरह की वीडियोस बन रही है और ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी। आपका मतलब क्या है, यूट्यूब के जरिए आज के जो हमारे टीनेजर्स है उनके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग अच्छी चीजें कैच नहीं कर रहे। ये जो ऐसे अश्लीलता के प्रोग्राम है, गाली गलौज, ये जो परोस रहे वो लोग अश्लीलता, इसको हमारे आज के टीनेजर्स बहुत जल्दी फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए कि ये जो इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं इससे समाज पे बहुत सोसाइटी खराब हो रही है। आगे आने वाले जो जनरेशन उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए रोक लगाने के लिए सरकार को भी कुछ जो है उपाय, कुछ जो है नया सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा कि इस तरह यूट्यूब का दुरुपयोग ना हो और ऐसी बुराई से समाज बचे। तो इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी, अब ये देखने वाली बात हुई। पुलिस और आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या होता है, और समय रैना के खिलाफ भी क्या एफआईआर होती है या नहीं होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, दीजिए इजाजत और देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी। नमस्कार।